हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल इंजन के बारे में। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला चैप्टर है इंटरनल कंबेशन इंजन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इंजन की परिभाषा। इंजन के बारे में जानकारी से पहले मशीनों के बारे में जानना आवश्यक है। कुछ घूमने वाले व कुछ स्थिर पार्ट्सों की ऐसी युक्ति जिसमें कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सके उसे मशीन कहा जाता है। नेक्स्ट, वह मशीन जो ऊष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करे इंजन कहलाती है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। इंटरनल कंबेशन इंजन को बोलचाल की आम भाषा में आईसी इंजन कहते हैं। ये ऊष्मा इंजन का ही एक स्वरूप है। हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाए तथा उस शक्ति से दूसरे यांत्रिक कार्य किए जाए। अर्थात हीट इंजन वह इंजन है जिसमें हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। ऊष्मा इंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट, ऊष्मा इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल कंबेशन इंजन और इंटरनल कंबेशन इंजन। एक्सटर्नल इंजन है वो दो प्रकार के होते हैं, स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन। इंटरनल इंजन भी दो प्रकार के होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन है वो दो प्रकार के होते हैं, पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन। कंप्रेशन इंजन भी दो प्रकार के होते हैं, डीजल और क्रूड ऑयल। ये सभी इंजन है वो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक पर कार्य करते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो स्टेशनरी इंजन होते हैं और दूसरा पार्ट है मूवेबल व्हीकल इंजन। स्टेशनरी इंजन का मतलब जो एक जगह स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल इंजन के बारे में। इस प्रकार के इंजनों को अब मोटर ट्रांसपोर्ट के कार्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग कुछ रेलवे में, ताप विद्युत गृह में, बॉयलर में तथा अन्य इसी प्रकार के स्थानों में होता है। इसके अतिरिक्त कुछ सड़क कूटने वाले इंजन, रोड रोलर, इनमें ईंधन के रूप में पत्थर के स्टीम को का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि इस प्रकार के इंजनों के में बॉयलर के नीचे ईंधन जलाकर पानी को गर्म करके उबाला जाता है और उसकी ताप को दबाकर सिलेंडर के अंदर पिस्टन के हेड पर पड़ता है। इन इंजनों में ताप द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को सिलेंडर के बाहर ही जलाए जाने की व्यवस्था की जाती है और उसकी गर्मी से पानी को भाप के रूप में फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्र के अंदर कि यहाँ से भाप बन के यहाँ जा रही है और ये पिस्टन को धक्का लगा रही है, जिससे पिस्टन नीचे की ओर गति करता है। दूसरा है इंटरनल कंबेशन इंजन। इस प्रकार के इंजन वर्तमान समय में अधिक संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के कार्यों में लगे इंजन व गाड़ियों, कृषि कार्यों के लिए, ट्रैक्टर व विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए स्थिर इंजन तथा 3 व्हीलर, 2 व्हीलर आदि में इस प्रकार के इंजनों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि इस प्रकार के इंजनों में कंबेशन चेंबरों में पेट्रोल, डीजल या क्रूड ऑयल तथा गैस जलाकर गर्मी द्वारा गैसों को फैलाया जाता है, जिसमें पिस्टन को धक्का लगता है और इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। अर्थात इंटरनल कंबेशन इंजन वह इंजन है जिसमें सिलेंडर के अंदर ही ईंधन जलाकर उसकी गर्मी द्वारा गैसों को फैलाने से शक्ति प्राप्त होती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि ईंधन यहाँ पे जल रहा है और इसके अंदर है जो ईंधन यहाँ पे जल रहा है। अब हम आगे चलते हैं, इंटरनल कंबेशन इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमें पहले भी देखा था, 2 प्रकार के होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन।
स्पार्क इग्निशन इंजन जिन इंजनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल अथवा गैस का प्रयोग किया जाता है वे स्पार्क इग्निशन इंजन कहलाते हैं। इन इंजनों में पेट्रोल एवं हवा के मिश्रण को पहले दबाया जाता है। उस दबे हुए मिश्रण को स्पार्क प्लग से जलाकर गर्मी प्राप्त की जाती है, जिससे गैसें फैलती है तथा गैसों के फैलने से शक्ति प्राप्त होती है। ये क्रिया है जो आपने कई बार देखा होगा, मोटर बाइक है उसमें यही क्रिया प्रयोग की जाती है। दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जिन इंजनों में ईंधन के रूप में डीजल अथवा क्रूड ऑयल प्रयोग किया जाता है वे कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहलाते हैं। इन इंजनों में केवल साफ हवा सिलेंडर में इतने अधिक अनुपात में दबाई जाती है कि जिससे हवा का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस गर्म हवा में डीजल अथवा क्रूड ऑयल इंजेक्टर द्वारा स्प्रे कराते ही वे तेजी से जल जाता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है तथा गर्मी द्वारा गैस फैलती है और शक्ति प्राप्त होती है। इंटरनल कंबेशन इंजन को चलाने के लिए दो प्रकार के सिद्धांत लागू होते हैं, 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत और 2 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत। अब हम आगे पढ़ते हैं। इंटरनल कंबेशन इंजन पेट्रोल की कार्य प्रणाली के बारे में। पेट्रोल इंजन का सिद्धांत समझने के लिए हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। पेट्रोल में हवा के मिश्रण को धातु की एक ट्यूब में भरकर उसको ऊपर से कॉर्क ढक्कन से दबाकर बंद कर देते हैं। कॉर्क में से 4 ट्यूब अंदर खिसकाकर तार से एक दूसरे सिरों पर बैटरी के करंट से ट्यूब के अंदर स्पार्किंग से मिश्रण को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि ट्यूब के अंदर एक विस्फोट होता है तथा ट्यूब पर लगी कॉर्क बाहर की ओर प्रेशर से उछल जाती है। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि ट्यूब में मिश्रण जलने से उसके अंदर की गैसें फैली और इनमें इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई कि उन्होंने कॉर्क को बहुत अधिक शक्ति के साथ धक्का मारकर बाहर फेंक दिया। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक ने पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।